हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर नेकर बनाना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा सूट का बचा हुआ है और ये कपड़ा हमने पैंट का लिया है। तो अब हम नेकर की कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, तो अब हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। और जो हमारी बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमें धागे को कट कर लेना है। फिर हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर हमारी इलास्टिक डलेगी, तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो अब हम नेकर की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर लंबाई हम 16 इंच लेंगे, तो 16 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और नीचे की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से। अब हम आसन नापेंगे। आसन हम 9 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान को मिला देंगे और यहाँ पर हल्की सी गुलाई कर देना है। फिर हम नेकर का घेर नापेंगे। यहाँ पर नेकर का घेर 12 इंच लेंगे, तो 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर मोरी हम 9 इंच लेंगे, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे और निशान लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। और जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इससे हम पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक पल्ले को लेंगे और इस तरह से 20 सेंटर पर कट लगा लेंगे। तो हमने देखिए दोनों तरफ से कट लगा दिया है। तो अब हम दोनों कट को इस तरह से मिलाएंगे इंची टेप से और इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर हम ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। दूसरी तरफ भी हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है, दोनों साइड इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। और सेम ऐसे ही हमें दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लेने हैं इसी तरीके से। तो अब हम दोनों पल्ले को अलग रख लेते हैं। और जो हमने साइड में कपड़ा हमारा निकला हुआ है इसमें से हम पॉकेट से लेंगे। तो कपड़े को हमें देखिए इस तरह से रखना है और हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर की साइड हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी जो पट्टी है उसकी भी कटिंग कर लेंगे इसी नाप से। तो इस तरह से हम 2 पॉकेट सिल लेंगे। तो अब हम सूट का बचा हुआ कपड़ा लेंगे और इसमें से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे। तो पल्ले को देखिए इस तरह से सीधी तरफ रख लेना है। और देखिए इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम इस पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। और बची हुई पट्टी की हमें कटिंग कर देनी है। तो अब हम इस पट्टी को देखिए इस तरह से इधर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पर।
और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी पट्टी दब जाएगी। तो हमने देखिए एक पट्टी को सिल लिया है और सेम ऐसे हमें दूसरी पट्टी को भी सिल लेना है। जैसे मैंने पहली वाली पट्टी सिली है उसी हिसाब से हम ये दूसरी पट्टी को भी सिल लेंगे। फिर देखिए इस पट्टी को भी हमें इधर की तरफ कर देना है और एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी वाली पट्टी में भी हमें किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमने 2 पट्टी सिल ली हैं और सेम ऐसे ही हमें तीसरी पट्टी भी सिल लेनी है। तो इस तरह से हमने तीसरी भी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच पर हम पॉकेट सिलेंगे। तो हम पॉकेट को तैयार कर लेते हैं। जो हमारी सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बीच में फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और जो हमारी देखिए सिलाई दिख रही है, तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से बीच में सिल लेंगे, इससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से देखिए हमने बीच में पट्टी को सिल लिया है, इससे हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, किनारे पर पट्टी सिलेंगे। किनारे पर पट्टी हमें इस तरह से तिरछे में सिलेंगे। तो हमने पट्टी को जोड़ लिया है। तो अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड में इस तरह से पट्टी को रख के सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है कि पट्टी हमें साइड में और ये भी ही लगानी है। तो इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने साइड में पट्टी को सिल लिया है और हमारी देखिए पॉकेट कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उल्टी साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी लंबाई बता देते हैं। लंबाई देखिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच ली है और चौड़ाई में हमारा देखिए 5 इंच है। तो इस तरह से देखिए हमने 2 पॉकेट तैयार करी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले के ऊपर जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है उसी के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे और गुलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और हमारी एक पॉकेट सिल चुकी है। और सेम ऐसे हमने दूसरा भी पोंचा तैयार करा है। इसमें हमने 3 पट्टी लगाई हैं और एक पॉकेट सिली है। तो हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें आसन सिल लेते हैं। कपड़े को हमें आधा इंच छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगी
और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो कटे ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और कट लगाने से क्या होता है कि जो हमारी ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगी उसमें इस तरह की सिलवट नहीं आएंगी। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने एक आसन सिल लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी आसन सिल लेना है। दोनों पल्ले की सीधी साइड हम आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जहाँ पर हमारी गुलाई है। तो इस तरह से देखिए हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों आसन सिल लिए हैं। तो अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने एक पोंचे पर सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे हमें दूसरे पोंचे पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दूसरे पोंचे पर भी सिलाई लगा ली है। तो अब हम नेकर की फिटिंग करेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उतना हमें छोड़ देना है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पहले डबल सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे पोंचे पर भी हमें आधा इंच का कपड़ा छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और ऊपर की तरफ जो हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का उतने पर हमें चौड़ी वाली इलास्टिक सिल लेनी है। और साइड में देखिए हमारी डिजाइन वाली 2 पॉकेट आई हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर की साइड इलास्टिक सिल ली है और हमारा देखिए नेकर सिलकर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर इस तरह का नेकर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।